बजट पेश करने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। देश की आवाम भी अब इंतजार में है कि मोदी जी के पिटारे से इस बार उनके लिए क्या निकलने वाला है। बीकानेर में जब एनडीटीवी की टीम शहर के अंदरूनी इलाकों में लोगों के पास बात करने पहुंची तो ज्यादातर लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आए, लेकिन सभी का यह भी कहना है कि मोदी सरकार को महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखने के लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। इस टर्म का लास्ट बजट होगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। देश की आवाम को आने वाले बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर के 12 गवाड़ चौक में, जहां रात को बड़ी रौनकें रहती हैं और ये इलाका ऐसा है कि लोकल इश्यूज से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक के इश्यूज यहाँ डिस्कस होते हैं और यहाँ के लोग बड़े इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि बजट के लिए वो क्या उम्मीदें करते हैं, खासतौर से बीकानेर के लिए भी और देश के लिए भी। बजट आने वाला है सर, आप क्या उम्मीदें करते हैं, बजट में क्या होना चाहिए? सर, वो EWS की सीमा 8 लाख तक है, तो फिर जब EWS 8 लाख तक है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ा के कम से कम 8 लाख तक करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आने वाला टैक्स दे रहा है, तो ये तो बात समझ में नहीं है, समझ से परे है। तो मेरे ख्याल से सरकार को एक तो टैक्स स्लैब बढ़ाना चाहिए। और बीकानेर की जहाँ तक बात है, बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या रेल फाटक की है, तो उसको हल करने के लिए कई बार सुनते हैं कि बजट में ये प्रावधान किए गए हैं, इतने रुपए दिए गए हैं, लेकिन लगता हुआ कभी नहीं दिखा, मैं कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखा। उस पर कार्य होना चाहिए, बजट में ऐसा पैसा आना चाहिए कि तुरंत कार्य हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन साहब ने कि EWS की इनकम लिमिट बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। 8 लाख इनकम बहुत कम है और 8 लाख इनकम एक आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक साल में हो जाती है, तो इनका कहना है कि उसे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसके अलावा फिर वही मुद्दा यहाँ पेश आया है बीकानेर में रेलवे फाटकों का। ये बहुत पुरानी समस्या है, बीकानेर की लाखों की आवाम सालों से परेशान है रेल फाटकों से। हम और भी बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए बजट में? मैं भी इनसे सहमत हूँ। बीकानेर का फाटक बहुत परेशानी है आम जनता के लिए, और मैं भी यही चाहता हूँ, इतने सालों में बीकानेर में कभी भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस हमारे पश्चिम की तरफ नहीं आया। इसलिए हम विधायक से ये विनती करना चाहते हैं कि एक आधा डिपार्टमेंट हमारे पश्चिम में भी गवर्नमेंट आना चाहिए, और भी कोई बड़े डिपार्टमेंट पश्चिम क्षेत्र में आने चाहिए। और भी लोग यहाँ खड़े हुए, हम बात करते हैं। देश का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं आप? सब कुछ अच्छा ही उम्मीद करते हैं, और ये तो आपको पता है बजट का ऐसा दौर होता है, उसमें जनता जो है अपनी मांगों को आशान्वित होकर देखती है। अब हम ये देखते हैं कि ये बजट इस बार हमारी किन आशाओं को पूरा कर पाता है, और ये उम्मीद करते हैं कि जो ये शहर चाहता है ऐसा कुछ हो इस बजट में। देश के लिए क्या उम्मीद करते हैं कि जो इकोनॉमिक लेवल है देश का, वो नो डाउट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक पूरी तरह से मजबूत हो, डाउनफॉल ना आए, उसके लिए क्या होना चाहिए? जैसे ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा काम होना चाहिए। उसके बाद जो छोटे लेवल के उद्योग हैं उन्हें अगर सपोर्ट मिले तो उस सपोर्ट से, क्योंकि कोई चीज़ छोटी हो गई बड़ी होती है। आज जो आप टाटा और जो एम्पायर्स देख रहे हैं वो कभी छोटी यूनिट्स थी। तो छोटी यूनिट्स को अगर सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नई बड़ी यूनिट्स निकल के आएंगी और वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे। थैंक यू। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात इन साहब ने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट हो, इस पर काम होना चाहिए, और इकोनॉमी मजबूत हो, इसके लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। जी, आप उम्मीद क्या करते हैं कि केंद्र का बजट आने वाला है, क्या होना चाहिए उसमें? जैसा कि सर, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और नेशनल चैंपियन हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो राजस्थान के खिलाड़ी है उनका पैसा काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। जो उनका कैश प्राइज आना है, जो मेडल्स के पैसे हैं, वो काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी बच्चों तक पहुंचाना चाहिए ताकि उनका आगे का भविष्य सुधर सके। और जिसके लिए ये प्रक्रिया की गई थी उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए ताकि मेडल आते ही बच्चों के खाते में पैसे आने लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पिछली बार सरकार ने वैकेंसीज निकाली थी, वैसे सीधी भर्ती की प्रक्रिया के रूप में खिलाड़ियों को लाना चाहिए, क्योंकि 2% कोटे में पढ़ाई करके फिर बच्चों के लिए लगना, सीधी भर्ती निकालनी चाहिए और ट्रायल के बेसिस पे लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स अगर राजस्थान का बढ़ सकता है तो जॉब और टाइम से कैश प्राइज आने से ही बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स पर बजट अलग से होना चाहिए, ये कहना है इन साहब का। खिलाड़ियों पर तवज्जो देनी चाहिए और उनके लिए जो
बजट डिसाइड किया है वो टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हो रही हैं और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप उम्मीद क्या करते हैं, बजट में क्या होना चाहिए? बजट में सस्ती वाला होना चाहिए। जो इन्होंने कहा है पेट्रोल घटा देंगे, टंकी घटा देंगे, कुछ नहीं घटाया, वो होना चाहिए। गरीब आदमी आराम से जिए, आराम से रहे, वो होना चाहिए। गरीब आदमी आराम से जिए, आराम से रहे, ये होना चाहिए।